Dear students, welcome to the classes of RayAcademy. Today we are studying journal chapter, how to pass journal entries in case of a banking transactions. तो जो बैंक का जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसमें जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं. Business normally make and receive payments through bank account, payments by check received, withdrawal of cash from bank, deposited into bank charges, interest charged on overdraft by bank, etc. are example of banking transactions. सबसे बड़ी चीज आजकल के दिन में है ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे. If the books of accounts show a debit balance in bank, it means that much amount is lying deposited in the bank. अगर बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस दिखाया बैंक में तो हमारा बिजनेस हाउस का पैसा बैंक में पड़ा है अकाउंट में. If the books of accounts show a credit balance in the bank account, it means that much amount is overdrawn and is payable to the bank. हम बैंक वालों को देंगे. Payable to the bank. क्रेडिट बैलेंस में बैंक वालों को पैसे देंगे, डेबिट बैलेंस में बैंक वालों से पैसे देंगे. At the time of recording banking transactions, it should be kept in mind that bank account is a personal account. ट्रेडिशनल मेथड में बैंक एक पर्सनल अकाउंट देता है. बैंक एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल होता है, इसका लाइफ नहीं है, बाकी सब कुछ है. And rule of debit and credit for a personal account is, for example, debit the receiver and credit the giver applies. बैंक अगर पैसा दे रहा है हमारे लिए तो बैंक इज द गिवर एंड ले रहा है तो बैंक इज द रिसीवर. यही रूल अप्लाई होता है ट्रेडिशनल मेथड में. Whenever a deposit is made in a bank account, it is debited, and whenever withdrawal is made, bank account is credited. जब पैसे जमा करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट होता है, जब पैसे निकालते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है. नेक्स्ट वन इज ए चेक रिसीव्ड इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. अगर सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चेक लिया सेम डे में बैंक में जमा ही नहीं किया, इट इज डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट. पहले जमाने में बोला करते थे कैश इन हैंड, नाउ इट इज चेक इन हैंड अकाउंट डिपॉजिटेड टू राम. सपोज राम ने हमें चेक दिया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राम. When check is deposited, bank account is debited and check in hand is credited. अगर नेक्स्ट डे हमने चेक को बैंक में जमा करा, अगर सेम डे जमा कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम. अगर नेक्स्ट डे लेंगे जमा करेंगे तो पहला दिन लिखेंगे चेक इन हैंड टू राम, सेकेंड डे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट. इस केस में चेक इन हैंड सेकेंड डे में क्रेडिट हो जाएगा. सेम डे में अगर चेक को बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है. नेक्स्ट डे में अगर जमा करेंगे या 15 दिन के बाद जमा करेंगे तो जिस दिन चेक लेंगे चेक इन हैंड टू राम, जिस दिन चेक जमा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड. If the check is deposited on the same day, it is received, bank account is debited and not check in hand account is debited. सेम डे में जिसी दिन रिसीव करते हैं चेक से उसी दिन अगर बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड चेक इन हैंड इज not debited. Let us understand the journal entries relating to banking transactions. अगर ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिटेड इन अकाउंट, हमने बैंक में अकाउंट खोलने के लिए पैसे जमा करके अकाउंट खोला या हमारा कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट में पैसे जमा करा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू डिपॉजिट आउट. अगर हम मॉडर्न मेथड में देखेंगे, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन कैश विड्रॉन, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. वही ट्रेडिशनल मेथड, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया रियल अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक ने दिया. इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड बताया. देन थर्ड होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ पर्सनल यूज. घर का जरूरत के लिए पैसे निकाल लिया, घर का जरूरत को बोलते हैं ड्राइंग्स. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर.
ओनर ने पैसे ले लिए। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसे दे रहा है घर का जरूरत के लिए। एक्सप्लेनेशन, इन दिस केस रिसीवर इज द मालिक प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है। देन फोर्थ, पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर से राकेश, राकेश को सपोज एक क्रेडिटर को हमने पैसे दिया तो नाम ले लिया, नाम नहीं लेंगे तो क्रेडिटर टू बैंक, उसका नाम पर्सनल अकाउंट का तो क्रेडिटर का नाम होता है ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ले रहा है राकेश, पैसा दे रहा है हम नहीं दे रहे, हमारा बैंक दे रहा है। फिफ्थ, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर से विकास, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर से विकास। चेक और ड्राफ्ट दोनों में हल्की सी डिफरेंस होता है। चेक बनाने में कोई चार्जेस नहीं लगता, बट ड्राफ्ट बनाने में बैंक चार्जेस लगता है। तो विकास एक क्रेडिटर है तो डेबिट द रिसीवर, विकास डेबिटेड। और बैंक में ड्राफ्ट बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च होता है, वो पैसे खर्च को हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस होता है एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। टू बैंक क्रेडिट द गिवर, बैंक वाला पैसे देते हैं। सपोज विकास को हमने 5,000 रुपये देने वाले थे, तो 5,000 रुपये का ड्राफ्ट बनाने के लिए सपोज मतलब आपको 10 रुपये खर्चा होगा, तो 5,000 रुपये ड्राफ्ट का विकास को मिलेगा और 10 रुपये बैंक चार्जेस मिलेंगे और लगेंगे, और बैंक वाले टोटल पे करेंगे 5,010 रुपये, 5,010 रुपीज हमारा बैंक वाले हमारे अकाउंट से काट के दे देंगे। तो बैंक पर्सनल अकाउंट मानते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड में, तो क्रेडिट द गिवर करेंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हम खर्चा पे कर रहे हैं, से रेंट बाई चेक, रेंट, सैलरी, वेजेस, सब खर्चा। तो अगर हम खर्चा पे करेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चा को डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये जो एंटायर जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, वी आर डूइंग इट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। देन सेवेंथ में चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, बैंक जो हमारा काम करता है फ्री में नहीं करता, बैंक क्या करता है हमसे पैसे ले लेता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस, बैंक का खर्चा। बैंक हमारा फ्री में काम करेगा तो बैंक में पैसे कहाँ से आएगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चा को डेबिट करो। पैसे बैंक वाले आते हैं, हमारा घर का घंटी बजाते हैं, हम जब डोर खोलते हैं बोलते हैं कि बैंक चार्जेस दो, ऐसे नहीं करते, वो हमारा अकाउंट से कम कर देते हैं। तो बैंक पेज द बैंक चार्जेस, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक देता है बैंक चार्जेस, इसीलिए बैंक क्रेडिट करते हैं। देन एट्थ, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। एक कस्टमर है राहुल है, उससे हमने चेक लिया, सेम डे बैंक में जमा कर दिया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राहुल। पैसा बैंक ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, और चेक दे रहा है राहुल, क्रेडिट द गिवर। अगर सेम डे चेक जमा नहीं करेंगे तो ये एंट्री होगा। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे जमा नहीं हो रहा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू अंकुर। डेबिट वर्ड कम्स इन, चेक एक रियल अकाउंट है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जो दुकान के अंदर आया, और क्रेडिट द गिवर, अंकुर इज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो चेक लिया बैंक में जब जमा करेंगे, अबव चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, तो डेबिट वर्ड कम्स इन था, दैट इज क्रेडिट वर्ड हो जाओ। ये दुकान के अंदर आया था, बाहर चला गया, और रिसीवर इज योर बैंक, हमारा बैंक हमारे पैसे रिसीव किया। नेक्स्ट वन इज 11th, डिपॉजिटेड, ये होता है चेक आज लिया कल जमा कर दिया, या नेक्स्ट डे जमा करा, या 10 दिन के बाद जमा करा, और ये सेम डे जमा करा, 8। ये दोनों के बदले में अगर सेम डे चेक जमा होता है तो ये वाला ट्रांजैक्शन होगा, अगर नेक्स्ट डे जमा हो रहा है या 10 दिन के बाद तो ये वाला होगा। देन डिपॉजिटेड चेक डिजनर्ड, से अंकुर से चेक लिया था, जमा करा था, डिजनर हो गया। तो जब चेक जमा करते हैं होता है बैंक टू अंकुर, डिजनर में उल्टा एंट्री होता है, अंकुर टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
उल्टा कर देंगे। चेक रिसीव करने के टाइम पे बैंक टू अंकुर था, सपोज बैंक टू अंकुर, डिजनर के टाइम पे इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, राहुल टू बैंक, अंकुर टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्सप्लेनेशन, व्हेन ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर इज डिजनर्ड, he again becomes a debtor and the personal account of the debtor is debited। तो वो पहले डेटर था, डेटर कम हो गया था, फिर वापस वो डेटर बन गया है, उसे पैसे तो लेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी। देन 12 नंबर, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक हमसे इंटरेस्ट लिया, बैंक हमारे घर आके इंटरेस्ट नहीं मांगता, बैंक क्या करता है, हमसे इंटरेस्ट ले लेता है। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, देता क्रेडिट द गिवर, बैंक खुद हमारे अकाउंट से काट के दे देता है, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसका उल्टा होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर एंड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारे लिए इनकम हो गया क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। और अगर हम इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट या इंटरेस्ट पेड अकाउंट करेंगे भी चलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट करेंगे तो ये बेटर रहेगा। देन 14, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फॉर्म्स बिहाफ, से इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करता है या कोई भी खर्चा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस टू बैंक, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसे दे रहा है। देन 15, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फॉर्म्स बिहाफ, से डिविडेंड, बैंक हमारे लिए कोई इनकम कलेक्ट कर रहा है, तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। डिविडेंड हमारे लिए कमाई है, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जस्ट लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसे डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। 16, पेमेंट ऑफ अ बैंक लोन इन कैश, हम अगर बैंक से लोन लिया है, हमने कैश जमा करके बैंक लोन को पे कर रहे हैं, तो बैंक का लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक लोन एक पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, और कैश एसेट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम सारे ट्रेडिशनल मेथड में कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड में भी इसको आराम से कर सकते हैं। देन रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक, चेक इश्यू करके, कैश दे के पहले लोन पेमेंट करते थे, अभी चेक इश्यू करके अगर पे करेंगे तो क्या होगा, सेम एंट्री, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश के बदले में बैंक हो जाएगा। ये होता है क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट द गिवर। देन 18, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, से फ्रॉम स्टेट बैंक टू पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक में बढ़ेगा और स्टेट बैंक में कमेगा। पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू स्टेट बैंक बैंक अकाउंट, बैंक टू बैंक, पीएनबी टू एसबीआई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बैंक रिसीव कर रहा है बड़ा होगा, बढ़ेगा, जो बैंक दे रहा है वो घटेगा। नेक्स्ट वन इज योर, एक क्वेश्चन करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसके अंदर है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साहिल, साहिल का बुक में जर्नल एंट्री पास करो, जर्नल ऑफ साहिल लिखो, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। साहिल, इसमें ईयर भी दे रखा है, ईयर भी लिख दो, और अप्रैल 1, साहिल इंट्रोड्यूस्ड आज कैश कैपिटल, गिव चेक फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। एक तो अपने घर का कैश से अकाउंट खोला और एक सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट खोला, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश इंट्रोड्यूस्ड इन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड बाय चेक, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। मैं हमेशा मॉडर्न मेथड में पढ़ाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा। मॉडर्न इज मॉडर्न एंड मोर एक्यूरेट एंड मोर साइंटिफिक। कैश इंक्रीज इन, ये दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये तीनों इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड बाय चेक। देन अप्रैल 2, परचेज्ड गुड्स ऑफ 1 लाख अगेंस्ट चेक लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख का 10% घटाओ, 90,000 आया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, गुड्स परचेज्ड ऑफ 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करके जो आएगा, ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है तो इसलिए नेट अमाउंट लिखेंगे। परचेजेस इंक्रीज इन खर्चा एंड डिक्रीज इन एसेट, हमारा परचेज खर्चा बढ़ गया और बैंक पे करा तो बैंक डिक्रीज हो गया, तो इसीलिए डेबिट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट होता है इशूड चेक एज एडवांस्ड फॉर मशीनरी, मशीनरी के लिए एडवांस में चेक दिया, मशीनरी एडवांस, मशीनरी एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एडवांस फॉर मशीनरी इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, एडवांस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मॉडर्न मेथड में कर रहा हूँ। April 3rd purchased goods 2 lakh less 25% trade discount paid immediately availing cash discount of 2%। तो 2 लाख का 25% होता है 50,000, तो 1,50,000 का परचेज करा, तुरंत पे करा 2%, तो 1,50,000 का परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। 1,50,000 2 लाख से 25% लेस करेंगे, आज यू नो बेटर, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में लिखते नहीं है। टू बैंक अकाउंट, अगर चेक पेमेंट करेंगे बताया नहीं, कैश पेमेंट करेंगे तो टू कैश अकाउंट, और 2% इसका डिस्काउंट है, इसका कैश डिस्काउंट 2% निकालेंगे 1,50,000 का, दैट इज 3,000, और डिफरेंस हम पे कर देंगे। तो ये दोनों एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड and increase in revenue is credited। goods purchased 2 lakh and less trade discount 20%, तो 1,50,000 लिख दिया, and paid immediately and availed 2% cash discount, इसका 2% cash discount मिला। 7 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये मैं आपको बता देता हूँ, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक, राकेश को गुड्स बेचा और चेक लिया 50,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बैंक हमारा इंक्रीज इन एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट, सेल्स हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू, दोनों बढ़ रहा है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, राकेश का कोई काम नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे नकदी ले रहे हैं, वी आर टेकिंग चेक, तो राकेश हैज नथिंग टू डू। Then comes your April 10, April 10 में sold goods to Raman 25,000 less 10% trade discount, 25,000 का 10% गया 2,500, ये आएगा 22,500, ट्रेड डिस्काउंट लिखते नहीं है। रमन डेबिटेड टू सेल्स, रमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नाम के पास अकाउंट होता नहीं है। सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, तो इट इज नॉट टू बी रिटेन, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख देंगे। रमन इज द डेटर, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, रमन हमारा डेटर है, डेटर एसेट है, डेबिट हो गया। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो गया। देन April 14, उसके बाद हम लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। इसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% डिस्काउंट, चेक लिया 2% डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो अमाउंट है इसका 2% हम डिस्काउंट दे देंगे, पहले 2% निकाल लो 450, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। चेक लिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू रमन, क्योंकि रमन दे रहे हैं ना क्रेडिट द गिवर ट्रेडिशनल मेथड में, या डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और रमन डेटर डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, 2% माइनस करके बाकी लेके। ये चेक तुरंत सेम डे में बैंक में जमा नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे। इसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर ये ट्रांजैक्शन लिखा नहीं होता, पूरे क्वेश्चन पढ़ने में पता चलेगा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना, देन यू कीप ऑन ट्राइंग, देन स्टार्ट करना। तो ये जो 14 तारीख को जो चेक लिया है उसको चेक इन हैंड में लिखोगे और 16 तारीख को बैंक में जमा करोगे। तो जिस दिन जमा करोगे दैट इज 16 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड,
ये चेक इन हैंड जो पहले डेबिट करा था उसको 16 तारीख को क्रेडिट कर दो, तो डिक्रीज इन एसेट ये यहीं से निकल गया। ये देखो, जो पहले डेबिट हुआ था वो क्रेडिट कर दिया। और बैंक इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, ये होता है डिक्रीज इन एसेट, ये होता है इंक्रीज इन एसेट। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। चेक फ्रॉम रमेश डिपॉजिटेड, सेम अमाउंट 22,050 रुपए का अमाउंट इधर आएगा। विल बी डूइंग लाइक दिस। देन क्वेश्चन नंबर 20, ये नेक्स्ट 20th डेट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन वाज डिजनर्ड, बैंक चार्ज ₹200। ये चेक डिजनर हो गया रमन का, तो रमन का जो चेक था तो डिजनर हो गया 22, मतलब इट वाज द चेक अमाउंट 22,050। तो रमन डेबिटेड, हम उसको जो डिस्काउंट पहले अलाउ करते थे वो डिसअलाउ कर देंगे। तो रमन डेबिटेड 22,500, क्योंकि रमन से 22,500 रुपये लेने वाले थे, उसको हमने क्रेडिट करा था लेने के टाइम पे, फिलहाल डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। रमन हमारा डेटर है, एसेट है, डेबिट करेंगे। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, क्योंकि पैसे मिला नहीं। डिस्काउंट जो अलाउ पहले करते थे एक्सपेंडिचर, वो डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। चेक डिजनर्ड, कैश डिस्काउंट रिवर्स्ड, बैंक चार्जेस पेड, ये तीनों हो गया। देन 25 तारीख को पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस 100 रुपये बैंक चार्जेस दिया। बैंक ड्राफ्ट बनाया 10,000 का, और वो ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो ड्रॉइंग्स होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, इट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 25 तारीख को, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 10,100, क्योंकि 10,000 का तो इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसके ऊपर से खर्चा हुआ 100 रुपये वो साहिल का ही था। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मतलब पेयर इज द बैंक, ये दोनों पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसीलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड में डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन बैंक इज क्रेडिटेड। एंड लास्ट है बैंक में एफडी बनवाया, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक का बिजनेस अकाउंट से एफडी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, ये हो गया। देन वी विल बी डूइंग जर्नल एंट्रीज ऑफ निखिल। देन नेक्स्ट होता है जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ निधि। निधि का जर्नल बनाओ, और निधि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल टू स्टार्ट बिजनेस, कैश दिया 1 लाख, 5 लाख दिया चेक। तो फर्स्ट में जर्नल ऑफ निधि बनाओ, निधि बनाकर अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन, ये सारे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन बैंक डेबिटेड, ये दोनों एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड बाय चेक, कैश में और चेक में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। तो वी डिड दिस फास्ट, देन फास्ट को परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, तो परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। Increase in expenditure is debited and decrease, increase in expenditure is debited and decrease in asset is credited. So purchases account debited to cash account. Then second is purchased goods of 2 lakh less trade discount 10% from Prabhat Electric Company on the term that payment received within 10 days, cash discount will be allowed at 5%. and payment received within next 20 days 2% cash discount will be allowed. अगर 10 दिन के अंदर पैसे देता है तो 5% कैश डिस्काउंट, नहीं तो बाद में 10 से 20 दिन के अंदर देगा तो 2% कैश डिस्काउंट। तो पहले तो आज का डेट पे हम ट्रेड डिस्काउंट दे ही देंगे, 2 लाख का 10%, 1,80,000।
तो परचेजेस टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी 1,80,000, परचेजेस टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी 1,80,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी 1,80,000। ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, माइनस करके लिखते हैं, गुड्स परचेज्ड एंड क्रेडिट। देन नेक्स्ट वन इज इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड्स 1,00,000। तो हमने एडवांस फॉर गुड्स टू बैंक, हमने एडवांस दिया, एडवांस फॉर परचेजेस टू बैंक, एडवांस फॉर परचेजेस, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एडवांस फॉर गुड्स, एडवांस पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। देन नेक्स्ट वन इज योर April 3, purchased goods of 2,00,000 less 25% trade discount paid immediately availing 2% cash discount। इसका 25% होता है 50,000, 2,00,000 से 50,000 माइनस करो, 1,50,000 आएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, 2,00,000 से 25% माइनस कर दो। और हमने ड्राफ्ट बनाया, 200 रुपये बैंक चार्जेस दिया, तो दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, क्योंकि हमने चेक दिया टू बैंक अकाउंट, बैंक वाले हमारा मतलब 1,47,000 प्लस 200 बैंक चार्जेस काटेंगे। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, बैंक डिक्रीज हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,50,000 का 3%, 2% दैट इज 3,000, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड इज इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। परचेज्ड गुड्स आर 25% डिस्काउंट एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट देखो 1,50,000 से माइनस कर दो 2%, 3,000, तो बचेगा 1,47,000। 200 रुपये बैंक चार्जेस मिला के बैंक को हम पेमेंट करेंगे 1,47,200। तो बैंक हमारा काटेगा 1,47,200 और हम पे करेंगे 1,47,000 प्लस 200 बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलग आ जाएगा। देन ये बैंक चार्जेस यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट वाज डन बाय बैंक ड्राफ्ट पेइंग 200 एज बैंक चार्जेस। देन सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पेड अमाउंट टू प्रभात, पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये देखो ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। ऑन अकाउंट 1,00,000, पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट 1,00,000, 1,00,000 पेमेंट करेंगे। ऑन अकाउंट मतलब 1,00,000 का पेमेंट चुकता करा, थोड़ा ध्यान से देखो। और जो जिस दिन से प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से खरीदा था 2 तारीख से, ये हो गया 5 तारीख, 10 डेज के अंदर पे करेंगे तो 5% डिस्काउंट। तो 1,00,000 ऑन अकाउंट चुकता करा, तो 1,00,000 प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कैश डिस्काउंट है 5%, टू बैंक अकाउंट 95,000। तो decrease in liability, decrease in liability is debited, decrease in asset is credited and increase in expenditure is debited। हमें डिस्काउंट मिलेगा। increase in revenue, income is credited 5,000। चेक इशूड एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट 5%, क्योंकि 3 दिन में पे कर दिया, 10 दिन तक हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। देन कम्स योर 7th, sold goods to Mohit on the terms that cash discount shall be allowed at 5% on payment of made within 7 days and 2% on payment by 30th April। तो 50,000 का सेल करा मोहित को और 5% 7 दिन के अंदर अगर पैसे देंगे तो मिलेगा। तो मोहित डेबिटेड टू सेल्स, 7th को हम लिखेंगे मोहित डेबिटेड टू सेल्स
इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन डेटर डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट। हम उधार में बेच दिया और टर्म के हिसाब से पैसे मिलेगा तब हमें डिस्काउंट मिलेगा, वो देख लेंगे जब पैसे मिलने का टाइम आएगा उस ट्रांजैक्शन में विल सी। सोल्ड गुड्स टू करंट 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, करंट डेबिटेड सेल्स, नाम दे रखा है तो उधारी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित वो तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। करंट डेबिटेड टू सेल्स 10% लेस करके लिखो 22,500। 11 तारीख को करंट डेबिटेड टू सेल्स, करंट डेबिटेड टू सेल्स 11 तारीख को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 25,000 का 10% 22,500। करंट डेबिटेड टू सेल्स 22,500। देन 11th में होगा अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट, मोहित से पैसे लिया कैश डिस्काउंट में 5%, क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया 7 दिन के अंदर, क्योंकि 7 तारीख से 11 तारीख सिर्फ 4 दिन हुआ है तो 7 दिन के अंदर पे करेगा। चलो अलग 5% ई पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर पे करा तो 5% माइनस करके पेमेंट ले लो। तो दिस इज लाइक दिस, पेमेंट 7 दिन के अंदर एक ही तारीख में 2 ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 का 5% होते हैं 2500, माइन लिखो डिस्काउंट अलाउड में, इसको माइनस करके 2500 50,000 से बाकी बैंक में लिखो। बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड and decrease in asset is credited. Cash received from Mohit allowed him 5% cash discount, 7 दिन का विदिन पे कर दिया। Then comes your April 13, received check from Karan in settlement of his account 21,500, 21,500 करण से चेक लिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 21,500। करण का भी हम देख लेंगे कि करण का कितना ट्रांजैक्शन है 22,500, तो वी टुक 21,500। ये जो करंट ये बैंक अकाउंट डेबिटेड 21,500 और इसी से करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 22,500। इसी मैं इसको मूव अप कर देता हूँ, देखो करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट कैंसिल हो गया, 22,500 का बेचा था तो 22,500 इज डिक्रीज इन asset debtor, increase in asset check in hand account debited, discount allowed is increase in expenditure। वो चेक को बाद में जमा कर रहे हैं, कब बाद में जमा कर रहे हैं कैन सी, हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखना है। तो ये 14 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम करंट डिपॉजिटेड टू बैंक, पूरा पढ़ दिया तो इसके लिए हम चेक इन हैंड कर दिया, रिसीव्ड चेक चेक इन हैंड। तो ये 14 तारीख को चेक इन हैंड को बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट, करंट का चेक जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट। 14 तारीख को जब जमा करेंगे इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट। डिक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये वाला 14 तारीख वाला ये जो चेक था 21,500 का चेक इन हैंड, इसको जमा कर दिया, दैट इज दिस चेक इन हैंड, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दिस वन। नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन बीच में मैं आपको समझाने के लिए स्किप कर दिया। यहां पे 13 तारीख को एक ट्रांजैक्शन मैंने छोड़ा, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का जो बैलेंस अमाउंट दिया था, ये प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से खरीदा था 2 तारीख को, ये 2 तारीख से हम जो पेमेंट करेंगे पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी 13 तारीख को, ये 11 दिन हो गया, यानी टर्म्स ऑफ कंडीशंस था 20 डेज के अंदर पे करेंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 1,80,000 से प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी को 1 लाख तक हमारा पेमेंट हो चुका है। प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का जो पेमेंट हो चुका है, वी हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट ऑन दैट अमाउंट। तो अभी
प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का 1 लाख का पेमेंट हो गया है और रह गया 80,000। 80,000 का 2% डिस्काउंट मिलना है, ये तय है। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, क्रेडिटर है प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, इसका 2% डिस्काउंट मिलेगा। 2% होता है 1600, 2% डिस्काउंट ऑफ, तो 2% डिस्काउंट 80,000 का होगा हमारा 1600, इसको माइनस करके 70,400 हम पे करेंगे। तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट बैंक इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, हमारे पैसे मिल रहा है, हमारे कमाई हो रहा है, हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। दिस वाज 13th का सेकेंड एंट्री, दिस इज डन। देन 20th देख लो, 20th इज द बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक हमसे बैंक चार्जेस ले लिया। इंक्रीज इन खर्चा, बैंक चार्जेस हमारा खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन खर्चा डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस बैंक वालों ने चार्ज कर दिया 200। देन 25 तारीख देखो, 25 तारीख 25, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग गुड्स, गुड्स को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, यू कैन से इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, तो यू कैन से इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। यूजुअली इंश्योरेंस प्रीमियम चेक में पे होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग गुड्स, गुड्स को इंश्योरेंस करने के लिए पैसे दिया, यूजुअली चेक पेमेंट होता है या ऑनलाइन पेमेंट होता है, बताया नहीं बैंक भी, हम बैंक लिखेंगे, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक, यहाँ पे चेक में पे किया, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो 20,000 सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन। खर्चा अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, सैलरी पेड टू स्टाफ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स। हम परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, परचेज कोई 5 केसेस में क्रेडिट कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैम्पल्स, लॉस ऑफ स्टॉक गुड्स बाय, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, ये सब में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स गुड्स घर ले गया यूज करने के लिए प्रोप्राइटर, तो इस केस में, तो नेक्स्ट टाइम हम ड्राइंग परचेज को कैसे डेबिट करेंगे वो पढ़ेंगे, मतलब गुड्स को कैसे हम दान करते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए दान करते हैं वो पढ़ेंगे। एंड दिस वाज ए स्पेशल केसन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इसको अच्छी तरह पढ़ के अगर बार बार वीडियो देखेंगे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। एंड कीप ऑन स्टडिंग।